हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज है छठ पर्व का नहा खाए, तो इसलिए अभी सुबह का बज रहा है 3:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे दरवाजे पे ऑटो आ गया है और हम लोग बैठ गए हैं और अभी निकल रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो इसमें हम हैं, अपने पूरा फैमिली है, हम हैं, मेरे पतिदेव हैं और देवर जी है, देवरानी है, फिर मम्मी है और एक चाची भी हैं, फिर और भी लोग हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पे ये हम अपने गांव में महनार पड़ता है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम गंगा स्नान के लिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब ले लिए हैं और अभी जा रहे हैं हम गंगा के किनारे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यीशु को यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु और कुंज दोनों इतना सुबह उठ गया था गंगा स्नान करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग अपना डब्बे भी लेकर के आए थे कि गंगा जल तो ले जाना बनता है, तो इसलिए गंगा जल ले लिए, यहाँ पे डब्बे ले लिए थे और गंगा जल लेंगे, नहाने के बाद लेंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं हम गंगा के किनारे और यहाँ पे देख सकते हैं कि खुशी भी रेडी हो गई है नहाने के लिए। और पहले मम्मी और चाची जा रही थी नहाने के लिए, पानी बहुत ठंडा था, जा कर के देखे थे तो हम लोगों का हिम्मत नहीं हो रहा था गाइस नहाने का, बट नहाना था इतना सुबह। तो अभी मम्मी और चाची लोग नहा करके आएंगी, फिर उसके बाद हम लोग नहाएंगे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि मम्मी और चाची चली गई हैं पानी में, मतलब गंगा जी में नहाने के लिए। और इधर पतिदेव जा कर के छोड़ आए हैं कि कितना कहाँ पानी है ये दिखाने के लिए। तो पानी उतना था नहीं साइड से, बट हम लोग बीच में नहीं गए कि कहीं पानी गहरा होगा, बट गए थोड़ा सा आगे गए तो उतना नहीं था। तो वहीं पे नहाने लगी और बोली कि बच्चे लोग को दे दो, पहले वो लोग को नहा देते हैं। तो उनको सब बच्चे को दे दिए नहाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे बच्चे रेडी हो गए हैं नहाने के लिए और वहाँ पे मम्मी नहा करके दे दी। फिर उसके बाद बच्चे को कपड़ा वगैरह पहना दिए। उसके बाद नंबर आ गया मेरा और मेरी देवरानी का नहाने का। तो यहाँ पे हम लोग गए और अपना डुबकी लगाए, बहुत अच्छा से, खूब अच्छा से स्नान किए, क्योंकि पानी बहुत अच्छा एकदम साफ़ फ्रेश था और उतना बालू भी नहीं था। और जगह गंगा जी में बालू मिलता है या फिर कचरा होता है, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। तो हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे नहाने के बाद अपना प्रणाम वगैरह किए और उसके बाद फिर आगे पूजा करना है। तो फिर मम्मी से बात करते हैं कि क्या सब होता है। तो गाइज़ यहाँ पे सब नहा लिए थे, उसके बाद फिर आ गया नंबर कपड़ा धोने की। तो बोला जाता है कि गंगा जी में नहाने के बाद ऐसे कपड़ा नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए जो भी लोग नहाए थे उन लोगों का कपड़ा फिर यहाँ हम लोग धोने लगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा था उसको धो देते हैं और उसके बाद कपड़ा धोने के बाद फिर चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी गंगा स्नान करने आते हैं वो बिना पूजा किए हुए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे पहले नहा वहा लिए हैं, अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों का नहाना धोना हो गया था। यहाँ पे सब लोगों का हो गया था, जितने लोग आए थे तो सब लोग नहा लिए थे, करके बच्चे लोग भी नहा लिए थे और
गंगाजल था वो भी भरने का काम हो गया था। तो लास्ट में नंबर था पूजा करने का। तो यहाँ पे मम्मी जैसे बता रही है वैसे हम लोग कर रहे हैं। ऐसे पूजा तो मम्मी ही करेंगी क्योंकि उतना तो हम लोगों को पूजा का कुछ आइडिया है नहीं। तो मम्मी पूजा कर रही हैं और उसके बाद पूजा करेंगी। फिर हम लोग को सिंदूर लगाएंगी। जितने चाची भी हैं सब लोग हैं, तो जितने बड़े हैं सब लोग सिंदूर लगाएंगे। तो उन लोगों से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर घर चलते हैं। प्रसाद वगैरह भी लेना है तो वो प्रसाद वगैरह भी ले करके और घर चलते हैं। तो यहाँ पे घर आने के बाद गाइस यहाँ हम लोग जो चूल्हा का करके गए थे उसको भी देखे आकर के, तो सूख गया था। तो उसको फिर खड़ा किए और उसमें मिट्टी लगाए। तो यहाँ पे मम्मी भी है और हम भी आ गए थे। तो मम्मी बता रही थी वैसे वैसे मिट्टी लगा रहे थे और मम्मी भी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे मिट्टी लगाने के बाद और आज ही हम लोगों को गेहूँ भी धोना है, फिर सूखेगा। तो मेरे यहाँ होता है कि अगर गेहूँ को धो करके फिर सूख जाएगा, उसको फिर जो जाता बोला जाता है उसमें पीसेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं पीस पाते हैं, वो मशीन में ही पिसाता है। जो विध होता है वो करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम फर्स्ट टाइम अपने घर में जाता में गेहूँ पीसे। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि चूल्हा मेरा फाइनल कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम चूल्हा बनाया है गाइस मिट्टी का। तो देख सकते हैं उतना परफेक्ट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, भगवान के पास ये अच्छा ही है। तो चूल्हा का काम उधर होने के बाद फिर इधर आ गए हम। धोती मम्मी बोली कि धोती पे गेहूं फैलाने के लिए, तो इसलिए धोती को धो करके और सूखने के लिए डाल दिए। फिर यहाँ पे चौकी रखाएगा और उस पर धोती को फैला देंगे कि सूख जाए। उसके बाद ही उस पर गेहूँ रखेंगे, ताकि उतना टाइम तो है नहीं। तो इसलिए इधर गेहूँ सूख जाएगा, उसके बाद ही फिर कुछ हो पाएगा। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। सो छोड़ दे, तो उठाओ ना, बीच से देखो, बीच से मुड़ रहा, टूट गया। हाँ बस तो गाइस आज का वीडियो यही रहा। यहाँ गेहूँ धो लिए हैं और उसको ओखली मूसल में जो होता है कूटने का काम वो चल रहा है। और आज का वीडियो यही छोटा सा ब्लॉग रहा नहा खाए के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के घर में कैसे होता है नहा खाए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में खरना पूजा के साथ, छठ पूजा की दूसरी पूजा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ ले पापा कुछ ले थोड़ा थोड़ा